जय हिंद साथियों, सूर्या क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। नंबर सिस्टम हम लोग पढ़ चुके हैं, उसी पर हम लोग अभ्यास कर रहे थे और अभ्यास की श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हुए कुछ और प्रश्नों पर अभ्यास करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आपको बता दें कि जो आपका प्रश्न पत्र है प्रश्न पत्र आपको सूर्या क्लासेज के टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। ठीक है, यदि यहाँ पे सर्च करने पे नहीं मिलता है तो आप 9452531447 पे मैसेज करेंगे टेलीग्राम पे, तो यहाँ से आपको ऐड कर दिया जाएगा इस क्लास में। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि किसी कारणवश यदि आप लोग किसी कारणवश नंबर सिस्टम की क्लास नहीं देख पाए हैं तो इसका जो प्रैक्टिस सेशन है इसको अगर आप करते हैं तो आपको सारे वो प्रश्न मिल जाएंगे जो हमने इसके लेक्चर में पढ़ाए हैं। सारे टाइप के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे जो लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, चलिए इसी श्रृंखला में हम लोग आगे प्रश्न करते हैं। हम लोगों ने 30 तक क्वेश्चन कर चुके थे, 30 के आगे हम लोग करेंगे 31। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है? 0.12, 0.12, 0.12 टू सो ऑन, इसका मान हमको बताना है। ठीक है, चलिए इसको ऐसा लिख सकते हैं 0.12 जितने अंक जो है रिपीटेड होंगे उसके ऊपर बार लग जाएगा। तो 2 अंक रिपीटेड हैं, दोनों अंक पे बार लग जाएगा। बार लगने के बाद बार को हटाने के लिए पूरी संख्या लिखेंगे। ठीक है, पूरी संख्या लिखेंगे। जो रिपीटेड नहीं है उसको घटा देंगे। या क्या रिपीटेड नहीं है? 0। ठीक, या फिर यहाँ पर क्या रिपीटेड नहीं है? 0 अंक रिपीटेड नहीं है। और रिपीटेड के जितने होंगे उतने 9 लिखेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये 12/99। अब इसको काटिए, 3 चौक 12, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9। आंसर आएगा आपका 4/33। ठीक है, 4/33। इसमें कोई ऑप्शन है? जी, बी ऑप्शन है आपका, 4/33 यही आपका सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 32, 5.6 का बार, इसका मान बताना है। ठीक है, इसको ऐसा लिख सकते हैं 5 + 0.6 का बार। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। अब 5 को अलग हल करो और 0.6 बार को अलग। चलिए इसको पूरी संख्या लिखेंगे। ठीक, पूरी संख्या लिखेंगे। जितने अंक पर बार लगा है उतना 9 लिखेंगे। ठीक है, हो गया। अब काट दिए, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9। क्या होगा? 5 धन 2/3, 5 दिए 15 धन 2/3, यानी क्या आएगा इसमें? 17/3। ठीक है, यही इसका आंसर होगा, 17/3। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। इसको क्वेश्चन नंबर 33 क्या है? क्वेश्चन नंबर 33 1.1333। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, इसको ऐसा लिख सकते हैं 1.13 का बार। ठीक, अब इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि 1.1 + 0.13 का बार। अब इसमें दोनों अंक रिपीटेड नहीं है। ठीक है, क्या करेंगे? एक को किनारे, एक को अलग ही हल करेंगे। इसको हल करने के लिए पूरा अंक लिखेंगे, जो रिपीटेड नहीं है उसको घटाएंगे, बटे कितने अंक रिपीटेड हैं। जितने अंक रिपीटेड होंगे उतने 9 लिखेंगे, जितने अंक रिपीटेड नहीं होंगे उतने 0 लिखेंगे। ठीक है, चलिए ये हो जाएगा 1 धन ये 12/90। तो क्या हुआ? 3 चौक 12 और 3 त्रिका 9। ठीक, यानी 1 धन 4/30
यह हो जाएगा 30 एकम 30 4 34/30, ठीक, बराबर क्या हुआ 17/15 काटने पे, ठीक। जो भी समस्याएं आपको जोड़ घटाना गुणा भाग में आ रही हैं, इसके लिए आपको सिंप्लीफिकेशन पढ़ाया जाएगा और सिंप्लीफिकेशन वाले चैप्टर में ये सारी समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी। अब इसके बाद और इनको हम लोगों ने पढ़ा है कहाँ पे, तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं में इनका परिमेय और अपरिमेय संख्या, इस टॉपिक पे हम लोगों ने इन संख्याओं को पढ़ा था, ठीक है। अब देखते हैं आगे कुछ भाजिता प्रमेय के सवाल, एक एक टॉपिक आगे बढ़ेंगे। आगे सवाल कैसे हैं भाजिता प्रमेय के, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर है आपका 34 में ये कह रहे हैं किसी संख्या को 17 से भाग देने पर शेषफल 7 एवं किसी संख्या को 17 से भाग देने पर शेषफल 13 और भागफल 7 आता है, संख्या बताइए। अब किसी संख्या को भाग दे रहे हैं, वो नहीं पता है आपको किस संख्या को बताना है। अब भाजक क्या है, यहाँ पर भाजक क्या है, भाजक है आपका 17, किससे भाग दे रहे हैं 17 से, ठीक। भागफल क्या आ रहा है, भागफल आपका आ रहा है 7, ठीक। शेषफल क्या आ रहा है आपका, शेषफल आपका आ रहा है 13, यही तो है, यही इतना आपको ज्ञात है। और आपको संख्या बतानी है, संख्या कौन सी, मतलब भाज्य आपको बताना है, ठीक है, आपको भाज्य बताना है। तो आपने भाजिता प्रमेय में क्या पढ़ा है, भाजिता प्रमेय में आपने पढ़ा भाजिता प्रमेय में आपने पढ़ा क्या, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेष, यही तो पढ़ा आपने, ठीक है। अब आपको भाज्य ज्ञात करना है और सारी संख्याएं आपको पता है, ठीक। चलिए तो भाज्य क्या होगा, यहाँ पे दिखेगा आपको, जी दिखेगा। तो भाज्य बराबर होगा 17 गुणे 7 धन 13, ठीक। 17 सत्ते 119 धन 13 इसमें जोड़ोगे तो आएगा 132, ठीक है। ये इस पर सवाल आपसे पूछे जाते हैं। भाजिता प्रमेय के अनुसार क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेष, ठीक है, ये होता है। और भाज्य का मान आपको बताना था, ठीक। यहाँ से ये हो गया आपका। अब इसी पर और दो सवाल करते हैं। अगला क्वेश्चन है भाजिता की एक प्रमेय में, भाजिता की एक प्रमेय या भाजिता की एक संक्रिया में भाजक भागफल का 3 गुना है, ठीक है। क्या है, अब यहीं से नोट करते हैं, भाजक भागफल का 3 गुना है, ठीक है। जबकि शेषफल भाजक का आधा है। शेषफल क्या है, शेषफल भाजक का आधा है, ठीक। कितना हो गया, शेषफल भाजक का आधा है। यदि भागफल क्या दिया गया है, यदि भागफल 8 हो, ठीक है, तो क्या बताना है, भाज्य बताना है आपको। तो भाज्य क्या होगा, ठीक।
चलिए, भागफल का मान दिया है तो यहाँ से भागफल का मान अगर रखेंगे आप तो आपको भाजक मिल जाएगा, ठीक। और भाजक जब मिल गया तो आपको शेषफल भी निकाल लेंगे आप, ठीक। 24/2 भाजक का आधा है ना शेषफल प्रश्नानुसार। ये सारी बातें किसके अनुसार हैं? क्वेश्चन कौन सा था आपका? 35 नंबर, ठीक है। और इसमें क्या प्रश्नानुसार ये सब दिया गया है, ठीक। आपको ये सारी बातें बताई गई। अब आपको भाज्य बताना है, भागफल भी ज्ञात है। भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुणे भागफल धन शेष, यही तो होता है। भाजक क्या है? 24 है, गुणे भागफल क्या है? 12 है, नहीं भागफल क्या है? 8 है, धन शेषफल क्या है? 12 है, ठीक है। चलो कर दो इसको। 8 चौक 32 के 2, 8 दूनी 16 और 16 3 19, धन 12। ऐड करो 2 2 4, 9 1 10 0, 204 आएगा। ये क्या है? भाज्य है, ठीक है। भाज्य क्या है? 204 आएगा भाज्य का मान, ठीक है। भाज्य का मान 204 आएगा। इस तरीके से हल करेंगे। जो भी दिया होगा उसको पहले लिखेंगे, फिर जो ज्ञात करना होगा फार्मूले पे रखेंगे। तो आपको कोई एक संख्या नहीं दी गई होगी, चाहे भाजक ना दिया गया हो, चाहे शेषफल ना दिया गया हो, चाहे भागफल ना दिया गया हो, या फिर भाज्य संख्या ना दी गई हो, ठीक है। यदि कोई एक इसमें से नहीं दिया गया है तो ज्ञात कर लेंगे इस फार्मूले से, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, किसी संख्या को 126 से भाग देने पर, ठीक है। क्वेश्चन है आपका, इसको लिखना पड़ेगा। किसी संख्या को 119 से भाग देने पर, 119 नहीं था, 126 था। 126 से भाग देने पर, 126 से भाग देने पर शेषफल 51 बचता है। क्या? शेषफल 51 बचता है, ठीक। शेषफल 51 बचता है। तो उसी संख्या को उसी संख्या को 18 से भाग देने पर, 18 से भाग देने पर शेषफल प्राप्त होगा, ठीक है। ऑप्शन दिए गए हैं आपके, ऑप्शन दिए गए हैं आपके 6 3 15 16, 6 3 15 और 16। ऐसी दशा में क्या करते हैं? किसी संख्या को 126 से भाग देने पर, किसी संख्या को 126 से भाग देने पर शेषफल 51 बच रहा है, तो उसी संख्या को 18 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा, ठीक है। जो पहला भाजक है, पहला भाजक जो है उसको दूसरे भाजक से भाग देंगे, ठीक है। क्या करेंगे? भाजक 1 बटे भाजक 2, ठीक। यानी क्या करेंगे? 126 को 18 से भाग देंगे। यदि भागफल मिलता है, शेष नहीं बचता है, ठीक है, तो इस दशा में शेषफल यदि नहीं बचता है तो इस दशा में क्या करेंगे? देखते हैं। ये कटेगा इससे, 18 पंचे 90, 18 7 7 आ जाएगा क्या?
7 बार जाएगा। ठीक है, ये 7 बार जाएगा, कटेगा। रिमाइंडर क्या आया? 0। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या से विभाजित हो जाती है, ठीक है, यही तो हुआ। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या से विभाजित हो जाती है तो पहले प्राप्त शेषफल को ही दूसरे भाजक से भाग दे देंगे। ठीक है, दूसरे भाजक से भाग दे देंगे, यानी क्या करेंगे? 51 को 18 से भाग देंगे। 18 दूंगा 36, कितना? 11 में से 6 गया 5, 4 में से 3 गया 1, यानी 15 आया। और यही 15 क्या होगा? इसका रिमाइंडर होगा। ठीक है, यही 15 इसका क्या होगा? रिमाइंडर होगा। इस तरीके से लगाएंगे। फिर से समझते हैं। किसी संख्या को 126 से भाग देने पर शेषफल 51 बचता है। ठीक है, उसी संख्या को 18 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा? इस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं और बहुत ही सरल होते हैं। दूसरे भाजक से पहले भाजक को भाग देंगे। 18 सत्ते 126। ठीक है, भाग जा रहा है। यदि भाग जा चला जाता है, विभाजित हो जाती है पहली संख्या दूसरी संख्या से, पहला भाजक दूसरे भाजक से विभाजित हो जाता है, तो जो पहले भाजक से प्राप्त शेषफल है उसी को दूसरे भाजक से भाग दे देंगे और जो शेषफल आएगा वही आपका दूसरे भाजक का भी शेषफल होगा। ठीक है, यही कहने का मतलब है। और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सामान्य परीक्षाओं में, वनडे एग्जाम में पूछे जाते हैं इस टाइप के प्रश्न, जो कि बहुत आराम से, बहुत सरलता से लग जाते हैं। ठीक है, अब आगे सवाल देखते हैं इसी पर। आगे है, किसी संख्या n को 13 से भाग देने पर शेषफल 9 प्राप्त होता है। संख्या क्या है? संख्या n है, को 13 से भाग दिया। ठीक है, शेषफल क्या प्राप्त हुआ आपको? शेषफल आपको 9 प्राप्त हुआ। शेषफल 9 प्राप्त हुआ। तो संख्या n क्यूब, संख्या क्या है? n क्यूब को 13 से ही भाग देंगे तो शेषफल क्या प्राप्त होगा? ठीक है, तो ये जो शेषफल है, जो शेषफल आपको प्राप्त हुआ है, इसी को n पे रख दो। ठीक है, यानी 9 का क्यूब, 9 गुणे 9 गुणे 9। ठीक है, 9 9 81 गुणे 9, 9 एकम 9, 9 8 72, यानी 729 आया। अब इस 729 को 13 से भाग दे दो। 729 को 13 से भाग दे दो। ठीक है, 13 से 78, 13 25 65, 5 बार गया। ठीक है, 12 में से 5 गया, 7 बचा, 29, 13 छम 78। ठीक है, 1 आया रिमाइंडर। ठीक है, तो संख्या n क्यूब को 13 से भाग देने पर रिमाइंडर कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक है, जो करेगा, जैसे n संख्या है, n को भाग दिया 13 से, शेषफल 9 बचा। अब n क्यूब कर दिया तो जो पहला शेषफल प्राप्त हुआ है उसी को n के स्थान पे रख देंगे। ठीक है, ऐसे ही सवाल को हल करेंगे। आगे है क्वेश्चन नंबर, ये 37 था आपका, 37। अब आता है इसके आगे 38 नंबर क्वेश्चन। नंबर, ठीक, दो संख्याओं को 11 से भाग देने पर, दो संख्या है, ठीक है, संख्या फर्स्ट और सेकंड, संख्या पहली संख्या को और दूसरी संख्या को 11 से भाग देने पर, ठीक है, 11 से भाग देने पर रिमाइंडर पहले में क्या बच रहा है? 9 और दूसरे में बच रहा है 7। ठीक है, इन संख्याओं के योगफल को यदि 11 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा? यानी संख्या फर्स्ट और संख्या सेकंड के योग को अगर 11 से ही भाग दिया जाए तो क्या बचेगा शेषफल? देखते हैं। 9 और 7 जो शेषफल प्राप्त है उन्हीं को जोड़ लो। 9 7 16,
अब इस 16 को ही आप 11 से भाग दे दो, 11 एकम 11, कितना बचा 5, यही 5 क्या होगा रिमाइंडर बचेगा उसके योग में भी। क्या करेंगे शेषफल को ही जोड़ लेंगे और जितने से भाग कहेगा देने के लिए भाग दे देंगे। इस प्रकार के सवालों में, इन प्रकार के सवालों में क्या किया जाता है, शेषफल के साथ ही चेंजिंग करी जाएगी। ठीक है, तो ये आपका 38 नंबर क्वेश्चन था। ठीक है, आगे देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन। नंबर 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 20 से विभाजित है। 3 अंक कब से शुरू होता है, 100 से 999 तक ना। और से और तक वाले में क्या करना है, पहले 99 करेंगे, इसको 1 कम करेंगे पहले वाले में -1 करेंगे और दूसरा में नो चेंजिंग। ठीक, यही करते हैं। 99 को कितने से भाग देना है, 20 से, तो 20 से विभाजित होने वाली कितनी संख्याएं मिल रही हैं इसमें, 20 चौक 80। शेषफल से हमें कोई मतलब नहीं है। 99 में 20 से विभाजित हो, 99 तक की संख्याएं जो हैं वो 20 से अगर विभाजित होंगी तो कितनी संख्याएं होंगी, टोटल 4। देख भी लिया जाता है, 20, 40, 60 और 80। 100 करोगे तो ये 99 से ज़्यादा हो जाएगा। ये 4 संख्याएं हैं। ठीक है, ये संख्याएं हैं जो 20 से विभाजित हैं। तो हमको 3 अंकों की चाहिए, तो 3 अंकों की क्या होगा, 999 तक की अगर संख्याएं निकालनी होंगी तो 20 से भाग दोगे तो 20 चौक 80, 19 बचा। ठीक, और 20 नवा 180, फिर 19 बचा, 49 आया। तो 999 तक जो है विभाजित होने वाली 20 से संख्याएं हैं 49, लेकिन हमको केवल 3 अंकों की चाहिए, यानी 100 तक की चाहिए। 100 से 999 तक, और 99 तक 4 संख्याएं हैं, तो 49 में से 4 घटा देंगे तो 45 बचेगा। 45 संख्याएं ऐसी हैं जो 100 से 999 के बीच हैं, मतलब से 100 से 999 तक हैं और 20 से विभाजित भी हैं। ये तक वाला हो गया। ठीक है, यानी कुल मिला के कुछ नहीं करना है। यदि से और तक के पूछे तो जो पहले होगा उसमें से 1 कम करके विभाजित करेंगे, जो भागफल आएगा उसको सेकेंड वाले भागफल से घटा देंगे, वही प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ये था आपका 39 नंबर। 40 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। अब के बीच वाला आ गया, अगला ये से तक वाला था और के बीच वाले को देखते हैं। 40, 1 से 300 के बीच क्या करना है, 1 से 300 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 17 से विभाजित हैं। चलिए, 1 में पहाड़ा पढ़िए 17 का कितनी बार जाएगा, 0 बार जाएगा। ठीक है, ये तो कोई मतलब नहीं हुआ। इसको क्या करेंगे, 299 के बीच पूछा है ना। 17 एकम 17, 2, 1। अब 17 सत्ते 119 होता है शायद। ठीक है, 119, रिमाइंडर 10 बचा, कोई मतलब नहीं। तो कितनी संख्याएं हैं टोटल, 17। 17 संख्याएं ऐसी हैं जो 17 से विभाजित होंगी 1 से 300 के बीच। ठीक है, आगे देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन।
अब आता है 41 से श्रेणी पे सवाल, सीरीज पे। 41 क्वेश्चन है 3, 10, 17 और 24। 3, 10, 17 और 24 ऐसे संख्याएं हैं। इसका 50वां पद पूछ रहा है, ठीक है, T50 पूछ रहा है। तो क्या होता है, Tn बराबर क्या होता है, n a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही तो होता है। चलिए इसमें बताइए a क्या है, a है 3, n क्या है 50, ठीक है, d क्या है 10 माइनस 3, क्या हो जाएगा 7, ठीक। हमको क्या बताना है, Tn, तो Tn यानी 50वां पद बताना है। a का मान क्या है 3 है, n का मान क्या है 50 माइनस 1 और d क्या है 7 है, ठीक है। 3 धन 49 प्लस 49 गुणे 7, 9 7 या 7 9 63, ठीक, और 7 चौक 28, 28 और 6 34 होगा, 346 इसका 50वां पद आएगा, ठीक है। 346 का ऑप्शन में है, यस, ऑप्शन नंबर सी है 346, ठीक है। इस तरीके से इसको हल करेंगे। इसके बाद आएगा 42 नंबर क्वेश्चन। नंबर 42 में क्या है, 7, 12, 17, 22, ठीक है, यही तो होना चाहिए कि 25 पदों का योग, ठीक, 25 पदों का योग बताना है, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले ज्ञात करिए क्या होता है, यस n बराबर होता है n बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही तो होता है समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल। और समांतर में कैसे है, 7 5 12, 12 5 17, 17 5 22, यानी समान अंकों का योगफल योग किया गया है ना, ठीक है। अब देखते हैं n बराबर क्या दिया गया है 25 दिया गया है, a बराबर क्या दिया गया है 7 दिया गया है, d बराबर क्या आ रहा है 5 आ रहा है, ठीक है। देखते हैं अब इसको करेंगे, n क्या है 25/2 हो जाएगा ये, a क्या है 7, 2 गुणे 7 धन n क्या है 25 माइनस 1 गुणे d क्या है 5, हल करो 25/2 ब्रैकेट में ये 7 दूनी 14 धन ये 24 हो जाएगा, 24 पंचे 120, ठीक। तो ये हो जाएगा 25/2 गुणे ये हुआ 20 10 30 134, काटिए इसको, 2 छंग 12, ठीक, और 2 सब 14, यानी क्या हुआ 25 गुणे 67। अब इसका गुणा करिए 67 से, 25 छक्का 150, 25 सत्ते 175 के 5 हासिल 17, ठीक है, और 25 छक्का 150, 167, 1675 आएगा इसका आंसर, ठीक है, 1675 इसका आंसर आना चाहिए। कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 42 में सी ऑप्शन सही है, ठीक है। अब 2 क्वेश्चन देख लेते हैं गुणोत्तर श्रेणी पे, इसमें क्या है, ठीक है, गुणोत्तर श्रेणी पे 2 क्वेश्चन देखते हैं, एक योग पे देख लेंगे और एक n वें पद पे। क्वेश्चन है 43 नंबर, 5, 25, 125, ठीक है, का 25वां पद बताएं, 25वां पद। चलिए अब ये किस श्रेणी में है इसको ज्ञात करने के लिए 5 का गुणा 5
25 का गुणा 5, ऐसे ही 5 5 से गुणा होता जा रहा है ना, तो ये गुणोत्तर श्रेणी में। ठीक है, अब देखिए इसमें गुणोत्तर श्रेणी का nवां पद होता है Tn AR की पावर n-1। ठीक, अब यहाँ पर देखिए A क्या दिया गया है, 5 दिया गया है, R क्या दिया गया है, दूसरा पद बटे पहला पद 5 आ रहा है ना, n क्या दिया गया है, 25 दिया गया है। ठीक, अब T25 ज्ञात करने के लिए A का मान रखिए 5 गुणे R क्या दिया है, 5 की पावर n-1 यानी 25 माइनस 1। ठीक, ऐसा कर दीजिए। अब ये क्या हुआ, 5 गुणे 25 में से 1 जाएगा 24, 5 की पावर 24। इसको ऐसा भी कह सकते हो 5 की पावर 1 है। यदि बेस आधार बराबर हो तो घातें जुड़ती हैं, 5 की पावर 24 धन 1। ठीक है, तो 5 की पावर 25 हो जाएगा, यही इसका 25वां पद आएगा। ठीक है, 5 की पावर 25 गुणोत्तर श्रेणी में nवां पद ज्ञात करना आप लोगों ने देखा। ठीक है, इसके बाद आता है आपका n पदों का योगफल। आगे देखें, ये हो गया आपका 43 था, ये 44 देखें आप। 44 में क्या है, 4 12 36 के 20 पदों का योग बताएं। 20 पदों का योग। ठीक, अब गुणोत्तर श्रेणी में है गुणे 3 गुणे 3। अब गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल होता है यस n A R की पावर n-1। ठीक है, बटे R-1। ठीक, क्योंकि R की वैल्यू यहाँ से 1 से बड़ी ही आएगी, मुझे पता है। ये A बराबर क्या हुआ यहाँ से 4, R की वैल्यू कैसे निकालेंगे, दूसरा पद बटे पहला पद। ठीक है, 4 आया, 3 चौक 12। ठीक, n क्या है, 20 है। चलिए देखते हैं, यस 20 इक्वल टू A क्या है, 4 है, R क्या है 4, 4 की पावर n क्या दिया गया, 20 दिया गया है। ठीक, माइनस 1 बटे, सुनिए सुनिए सुनिए, ये देखिए पहला पद यहाँ पर 4 था, पहले पद से भाग देंगे ना, 4 3 12, R का मान क्या आएगा, 3 आएगा। ठीक है, दूसरा पद, दूसरे पद को पहले पद से भाग देंगे, 12 बटे 4 इक्वल टू 3 आएगा। ठीक है, अब 3 माइनस 1। ठीक, अगला है 4 ब्रैकेट में 3 की घात 20 माइनस 1, और 3 में से 1 गया 2, 2 दूना 4, यानी यस 20 का मान आएगा 2 ब्रैकेट में 3 की घात 20 माइनस 1, यही होगा आंसर इसका। ठीक है, यही आंसर होगा, इसमें पहला ऑप्शन है। ठीक है, 44 का ए सही है। ठीक है, अब इसके बाद देखेंगे आगे क्वेश्चन, इसको आप देखिएगा। 45 नंबर देखते हैं। 45 नंबर कह रहे हैं, यदि तीन पद A B तथा C समांतर श्रेणी में, समांतर श्रेणी में हो तो समांतर माध्य क्या होगा, समांतर माध्य। ठीक है,
तो b बराबर क्या होगा, b बराबर a प्लस सी बाई 2, या फिर इसको कह सकते हो 2b बराबर a प्लस सी। ठीक है, ये दोनों सही है। अब इसमें से क्या दिया गया है देखिए आप लोग, इसमें दिया गया है 2b इक्वल टू a प्लस सी। ठीक, ये हो गया समांतर माध्य आपका। आगे है 46 नंबर क्वेश्चन। 46 में गुणोत्तर माध्य पूछा गया है। यदि p, q तथा r गुणोत्तर श्रेणी के 3 पद हैं तो गुणोत्तर माध्य बताइए। ठीक है, 46 इफ p, q, r इन GP। ठीक है, मतलब ये यदि p, q तथा r गुणोत्तर श्रेणी में हो, गुणोत्तर श्रेणी में हो तो गुणोत्तर माध्य क्या होगा, q का स्क्वायर इक्वल टू पी आर। ठीक है, अर्थात q इक्वल टू अंडर रूट पी आर, ऐसा लिख सकते हैं। इसमें से कुछ भी दिया गया है, दोनों में से कोई एक दिया गया है, दोनों सही। ऑप्शन में क्या दिया गया है, पहला ऑप्शन है q इक्वल टू अंडर रूट पी आर। ठीक है, तो यही पहला ऑप्शन इसका सही है। आगे है क्रमागत रूप से भाग देना या उत्तरोत्तर भाग। 47, इसको हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा भी था। 47 में क्या कह रहे हैं, 47 में कह रहे हैं किसी संख्या को 3, 5, 8 से भाग देने पर, ठीक है, 3, 5, 8 से भाग देने पर क्रमागत रूप से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्रमशः 1, 4 और 7 प्राप्त होते हैं। ठीक है, यदि भाजकों का क्रम उलट दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होंगे। ठीक है, देखते हैं फिर। ठीक, एक तरफ क्या लिखेंगे, एक तरफ लिखेंगे भाजक और एक तरफ लिखेंगे शेषफल। ठीक, पहला भाजक क्या है, 5 है और पहला शेषफल क्या है, 1 है। ठीक, दूसरा भाजक क्या है आपका, पहला भाजक है 3, दूसरा भाजक है 5, तीसरा भाजक है 8। ठीक है, पहला भाजक 3, दूसरा भाजक 5, तीसरा भाजक 8। पहला शेषफल है 1 है, दूसरा है 4, तीसरा 7। 3, 5, 8 से भाग देने पर 1, 4, 7 शेषफल प्राप्त होते हैं। ठीक है, देखते हैं। अब न्यूनतम संख्या क्या प्राप्त होगी, इसके लिए आपको यहाँ 1 मानना पड़ेगा। ठीक, ये वाला गुणा होगा और ये वाला जुड़ेगा। 8 एकम 8, 8 7 15, वैसे फिर करेंगे। 15 बचे 75, 75 और 4 79, फिर इसका गुणा करेंगे। ठीक, 79 गुणे 3, 9 त्रिक 27 के 7, 7 त्रिक 21, 21 2 23, अब प्लस कितना करेंगे 1। ठीक है, तो 238 होगा, वो संख्या क्या होगी 238। ठीक, 238 में हम लोग क्या कर रहे थे, 3, 5 और 8 से भाग दे रहे थे तो शेषफल हमको मिल रहा था 1, 4 और 7। अब हमको क्या मिल गई, हमको मिल गई संख्या। जब हमको संख्या मिल गई 238, संख्या हमको मिल गई है 238। ठीक है, 238 में हम लोग किससे भाग दे रहे हैं, 3, 5, 8 से। क्रम उलट दिया जाए, कह रहे हैं यदि क्रम उलट दिया जाए, 8, 5 और 3 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। चलिए पहले 8 से भाग देते हैं, 8 दूना 16। ठीक है, 13 में से 6 गया 7। ठीक है, 8 उतारेंगे ऊपर से,
8 धामा 80, 8 नवा 72, 72 आया और 72 में 6 रिमाइंडर बचा। रिमाइंडर पहला रिमाइंडर क्या आएगा? 6 आएगा। ठीक, अब दूसरा रिमाइंडर ज्ञात करने के लिए ये जो भागफल है 29 को हम किससे भाग देंगे? दूसरे भाजक यानी 5 से भाग देंगे तो 5 25। शेषफल क्या आया? 4। दूसरा शेषफल क्या आया? 4 आया। अब इस भागफल में यानी 5 में हम लोग 3 से भाग देंगे। 3 एकम 3, फिर रिमाइंडर क्या आया? 2। यानी पहला रिमाइंडर ये है 6, दूसरा रिमाइंडर 4 है और तीसरा रिमाइंडर आपका 2 है। तो क्या लिखेंगे हम लोग? कितना आया शेषफल? शेषफल आया आपका 6, 4 और 2। क्या किसी ऑप्शन में है? 6, 4 और 2, ऑप्शन नंबर बी। इसको फिर से एक बार देखते हैं हम लोग, एक बार फिर से देखते हैं। लिखा है, प्रश्न आपका कह रहा है किसी संख्या को 3, 5, 8 से क्रमागत रूप से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्रमशः 1, 4, 7 प्राप्त होता है। ठीक है, यदि भाजकों का क्रम उलट दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होंगे? तो सबसे पहले तो हम वो संख्या याद करेंगे जिस संख्या में हम 3, 5 और 8 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल हमको 1, 4 और 7 प्राप्त हो रहा है। 1, 4 और 7 प्राप्त हो रहा है। संख्या ज्ञात करने के लिए न्यूनतम संख्या ज्ञात करनी है तो न्यूनतम मान रखेंगे 1 होगा। ठीक है, इसे इधर से गुणा होगा 8 एकम 8, 7, 15, 15 25 75, 4 79 79 और फिर 3 गुणे 79, 3 मल्टीपल 79 प्लस 1 238 आएगा। तो वो न्यूनतम संख्या 238 हुई। अब 238 में हम लोग भाजकों का क्रम उलट देंगे, 8, 5, 3 से भाग देंगे क्रमागत रूप से। ठीक है, चलिए 8 से भाग देंगे तो भागफल 29 आएगा और शेषफल 6 आएगा। पहला शेषफल 6 प्राप्त हुआ, फिर 29 में जो भागफल होगा उसमें भाग देंगे दूसरी संख्या यानी 5 से। 29 में भाग देंगे 5 से तो भागफल आएगा 5 और शेषफल आएगा 4, यानी दूसरा शेषफल हमको 4 प्राप्त हुआ। ठीक है, अब इस भागफल यानी 5 में भाग देंगे 3 से, तो जब 5 में 3 से भाग देंगे तो भागफल 1 मिलेगा और शेषफल 2 मिलेगा। तो ये तीसरा शेषफल आया 2, यानी शेषफल क्या प्राप्त होंगे? 6, 4 और 2 प्राप्त होंगे। ठीक, ये था आपका क्वेश्चन 47 नंबर। आगे हम लोग देखते हैं 48 नंबर क्वेश्चन। 48 नंबर में भी कुछ नहीं पूछा है, न्यूनतम संख्या पूछ लिया है। ठीक है, न्यूनतम संख्या, एक तरफ भाजक रखेंगे, एक तरफ शेष रखेंगे। ठीक है, क्या कह रहा है प्रश्न? पढ़ा जाए पहले। वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसे 9, 8, 7 से उत्तरोत्तर भाग देने पर शेषफल 1, 2, 3 प्राप्त हो। क्या है? 9, 8 और 7 से उत्तरोत्तर भाग दिया जा रहा है तो शेषफल 1, 2 और 3 प्राप्त हो रहा है। ठीक है, न्यूनतम संख्या बतानी है तो यहाँ पर न्यूनतम मान 1 रखेंगे। ये वाला गुणा होगा, 7 एकम 7, 3 10, 8 धामा 80, 2 82 और 9 गुणे 82 करेंगे तो 82 गुणे 9, 9 दूना 18, 9 8 72, 1 73 और धन क्या करेंगे 1, 739। तो वो न्यूनतम संख्या क्या होगी? न्यूनतम संख्या होगी 739। ठीक है, 739 ये न्यूनतम संख्या होगी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये हो गया आपका उत्तरोत्तर भाग देना। अब सीखते हैं हम लोग, न्यूनतम संख्या होगी 739। ठीक है, अब हम लोग सीखते हैं कि शून्यों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक, इसको मिटाते हैं। शून्यों की संख्या ज्ञात करना अगला आपका टॉपिक है, शून्यों की संख्या ज्ञात करना।
वनडे एग्जाम में एक क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है, शून्यों की संख्या ज्ञात करना। ठीक है, आपका प्रश्न है फैक्टोरियल 70 में शून्यों की संख्या बताना है। ठीक है, फैक्टोरियल का मान ज्ञात करने के लिए इसे 70 लिखा है तो 70 गुणे 69 गुणे 68 गुणे 67 ऐसे करके कहाँ तक आएगा, 1 तक आएगा। ठीक है, 1 तक आएगा। इसमें शून्यों की संख्या ज्ञात करनी है आपको। तो यानी 1 से 70 तक की संख्याओं का गुणा किया गया है, यानी अथवा क्या 1 से 70 तक की संख्याओं का गुणा ही तो किया गया है, इसमें हमको शून्यों की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, अब 5 की संख्या अगर हम निकाल लेंगे तो शून्यों की संख्या हमको पता चल जाएगी। तो 1 5 होगा, 1 5 हो, 1 5 हो, 1 5 70 में कितनी बार आएगा, 5 से भाग दे दो, कितनी बार आएगा, 14 बार आएगा। ठीक, 2 5 हो, 2 5 के लिए 70 में 25 से भाग दे दो, कितनी बार आएगा, 2 बार ही तो आएगा, 25 या 75 ज़्यादा हो जाए। 3 5 से ये कटेगा नहीं, तो टोटल शून्यों की संख्या क्या हो जाएगी, 16। ठीक, यही इसका तरीका है निकालने का, शून्यों की संख्या ज्ञात करने का ये तरीका है। ठीक, आगे आता है आपका एक क्वेश्चन और, ये 49 था आपका, 49 नंबर। एक से 100 तक की संख्याओं का गुणा किया जाए, यानी क्या, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 कितना 100 तक यदि गुणा किया जाए, यदि 100 तक की संख्याओं का गुणा किया जाए तो दाहिनी तरफ शून्यों की संख्या पूछ रहा है। ठीक है, अब 100 तक की संख्याओं में 1 5 हो, तब 100 को 5 से भाग दे दो, कितना है, 20 पंचे 100 ना। 2 5 हो, 2 5 हो तो 100 को 25 से भाग दे दो, 25 चौका 100। 3 5 भी है क्या, 100 को 125 से भाग दो, कितना आएगा, 0 आएगा, इसका मतलब 3 5 नहीं है इसमें। ठीक है, इसके साथ हमको 3 5 नहीं करना है। ठीक, 20 और 4 क्या होगा, 24 होगा, और शून्यों की संख्या क्या होगी, इसमें शून्यों की संख्या क्या होगी, 24 होगी। ठीक, ऑप्शन नंबर बी। ये 50 सवाल थे जो संख्या पद्धति के अंतर्गत थे। 50 सवालों पे हमने अभ्यास किया संख्या पद्धति के। आगे हम लोग दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे, लासा और मासा। ठीक है, तो देख लेते हैं एक बार क्या आगे हम लोग पढ़ेंगे, क्या मासा तथा लासा, HCF एंड LCM। ठीक है, अगला चैप्टर होगा हमारा, नेक्स्ट चैप्टर। और ये भी इम्पोर्टेंट है, जो हमने संख्या पद्धति पढ़ी अभी, संख्या पद्धति, इससे आपको विभिन्न परीक्षाओं में कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन तो आपको सभी एग्जाम मिलेंगे, सभी एग्जामों में मिलेंगे 2 से 3 क्वेश्चन। तो ऐसे ऐसे एक एक चैप्टर से 2 3 क्वेश्चन हम लोग तैयार करते चलेंगे, जिससे जब जितना जितना चैप्टर तैयार होता जाएगा उतना उतना क्वेश्चन हम लोगों का हल होता जाएगा। और अब जैसे जैसे मैटर बढ़ेगा हमारा, हम लोग संडे के दिन केवल और केवल अभ्यास करेंगे, नई क्लास नहीं करेंगे। ठीक है, अभ्यास। तो अभी आशा है कि अगले संडे से हम लोग संख्या पद्धति के सवालों पे अभ्यास करेंगे, 20 से 25 क्वेश्चन पे संडे को अभ्यास करेंगे। अगला चैप्टर हमारा होगा लासा मासा। ठीक है, और